बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में रहने वाले और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम बहन भाइयों और दोस्तों को फ़हमीदा शौकत का बहुत बहुत सलाम। तो जनाब, आज जो मैं रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप घर में बना सकते हैं, और बहुत ही आराम से, बहुत ही जल्दी। तो आप लोग गैस कीजिएगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर मैं ये जो है, ये आधा कप पानी है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा गुनगुना पानी है, और ये जो कप मैंने लिया है ना, इसी से हर चीज़ नाप कर मैं इसमें शामिल करूँगी। तो देखिए, इसके साथ ही इस जो है गर्म पानी में मैं थोड़ा सा, ये जो है नमक है मेरे पास, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये देखें, ये 1/4 टीस्पून जो है ये मैंने नमक शामिल किया। इसके साथ ही मेरे पास जो है ये शक्कर है, तो मैं इसके अंदर ये 1 चम्मच जो है शक्कर शामिल करूँगी। तो ये देखें, ये 1 चम्मच मैं इसके अंदर शक्कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है 2 चम्मच मैं इसमें घी शामिल करूँगी। तो ये मैं 2 चम्मच इसके अंदर ये घी शामिल करती हूँ। ये देखें, ये मैं 2 चम्मच इसके अंदर घी शामिल करूँगी, और इसको अच्छी तरह से मैं एक बीटर से फेंट लूँगी। तो देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ शक्कर, ताकि इसके अंदर जो हमने शक्कर डाली है वो अच्छी तरह से घुल जाए। तो मैं इसे मिक्स करती हूँ। तो देखिए जनाब, मैंने इसको जो घी, शक्कर, नमक और ये गुनगुना पानी था, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसके साथ ही देखिए, मैंने ये 2 कप मैदा है जो मैंने छान कर रखी हुई है अच्छी तरह से, वो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद इसको भी मैं 1 बीटर से ही मैं इसमें इसको इस तरह से एक सॉफ्ट सा डो बना लूँगी, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो नीम गर्म पानी जो है उसी से मैं इसको गूँध लूँगी। तो मैं इसे गूँध के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब, मैंने ये जो है ये डो मैंने तैयार कर ली है इस तरह से। ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसको सॉफ्ट सा मैंने इसे तैयार कर लिया है, गूँध लिया है। अब मैं इसके अंदर, इसके ऊपर से मैं 1 चम्मच के करीब थोड़ा सा हल्का सा ये घी लगाकर इसको सेट होने के लिए रख देती हूँ ढाँक कर। तो मैं ये अभी इसको इस तरह से ढाँक के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मैं ये कवर करके रख रही हूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसका क्या बनाती हूँ, जब तक कि आप लोग गैस करें कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको रख देती हूँ कवर करके। तो देखिए जनाब, ये जो है आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, सॉफ्ट आटा हमने इसको गूंद लिया है। तो अब हम इसको इस तरह से काउंटर पे अपने थोड़ी सी ये खुश्क जो मैदा है ये डालकर हम इसको सेट करेंगे। तो मैं इसको इस तरह से अच्छी तरह से मसल के इस तरह से इसको सेट कर लेती हूँ। तो ये मैं इस तरह से करके, और ये मैंने इस तरह से इसके रोल सा बना लिया है, और ये देखें इस तरह कर लिया मैंने इसको सेट, ठीक है। ये मैंने सेट कर लिया। अब मैं इसमें से 4 पेड़े ले लेती हूँ, और मैं 4 पेड़े बना लेती हूँ। रोटी का जो पेड़ा लेते हैं ना आप, उससे मैं छोटा लूँगी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैं 4 पेड़े लेके इसके बनाते, आटे में मेरे ये 5 पेड़े बने हैं। तो मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का सा ये इस तरह से घी लगा दिया है, और मैं अब इसको कवर करके रख देती हूँ। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी सेट होने के लिए। तो मैं इसे कवर करके रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। और इसके साथ ही अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसके लिए मैं एक घोल तैयार करती हूँ, जिसे साटा कहते हैं ना, वो मैं तैयार करती हूँ। तो देखें, ये जो है ये 5 चम्मच मैंने जो है ये घी लिया है, और इस घी के अंदर मैं 4 चम्मच घी है, और ये 5 चम्मच जो है मैंने ये छानकर मैदा लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी और शामिल कर लूँगी, ठीक है। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, और फिर मैं आपको इसका एक जो है घोल जो है वो बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब, ये जो है मैंने इसका एक ये इस तरह से ये घोल सा तैयार कर लिया है खूब अच्छी तरह से।
और देखिए ये इस तरह से बना है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से मैंने बनाया है। तो ये है कि मैंने 5 चम्मच जो मैदा लिया था उसके अंदर जो भी घी मुझे डालना पड़ा मैंने डाला है इसके अंदर, क्योंकि घी जो है मेरे पास पतला था, लिक्विड था ना, तो इसलिए ज़्यादा घी इसके अंदर डला है। तो अब मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ। तो देखिए ये जो 5 पेड़े हमने बनाए थे ये अच्छे खासे सेट हो चुके हैं। देखिए ये इस तरह से ये सेट हो गए हैं। अब हम ये करेंगे कि हम एक पेड़ा लेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको खुश्की भी लगा सकते हैं। तो मैं ये खुश्की से ही करूँगी मैं, ठीक है। तो मैं ये खुश्की से करके इसकी छोटी छोटी सी मैं 5 रोटियां तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखें मैं इस तरह से इसको करके और मैं एक रोटी आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो मैं ये इस तरह करके इसको बेलन से ये इस तरह से मैं इसको बेल लूँगी। इस तरह से बेल के मैं ये 5 रोटियां जो है मैं तैयार करती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैं इसको लौट पलट करके और एक सी गोल रोटियां बना लेती हूँ। तो ये देखें जिस तरह से मैंने ये एक रोटी बनाई है ना, इसी तरह से मैं 5 रोटियां बना के दिखाती हूँ आपको। देखें ये मैंने एक रोटी बना ली है, इसी तरह से मैं 5 और रोटियां बना लेती हूँ। तो देखिए जनाब मैंने जो है ये इस तरह से ये 5 रोटियां जो है मैंने ये तैयार कर ली हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम ये करेंगे कि हम एक रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर हम जो है ये जो हमने साटा तैयार करके रखा है इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से हम इसके ऊपर ये लेयर बनती है इससे, ये हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब हमने एक रोटी पर ये इस तरह से लगा लिया है और अब हम इसके ऊपर जो है थोड़ी सी मतलब ये खुश्क मैदा जो है हमारे पास ये छिड़क लेंगे, ठीक है। ये हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़केंगे और इसके बाद हमारे पास जो अब ये दूसरी रोटी है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो मैं ये दूसरी रोटी इसके ऊपर सेट कर देती हूँ इस तरह से। तो ये देखें ये इस तरह से मैंने ये सेट कर ली। अब इसके बाद फिर हम इसके ऊपर ये इसी तरह से ये जो हमने बना के रखा है लेप, इसका साटा जो आप जो कुछ भी कहते हैं, तो वो लिक्विड होना चाहिए थोड़ा सा ना। अभी मेरा ये बहुत वो हो गया था गाढ़ा, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी और शामिल किया है। तो ये मैंने इस तरह से लगा लिया। अब इसके ऊपर फिर मैं थोड़ी सी मैदा छिड़कूँगी और इस तरह से मैं ये 5 रोटियां जो हैं ये तैयार करूँगी। तो मैं ये इस तरह से करके सब तरफ अच्छी तरह से मैदा डल जाए ये इस तरह से। तो ये मैंने मैदा इसके ऊपर डाल लिया। अब ये तीसरी रोटी जो मेरे पास है ना, ये भी मैं इसके ऊपर रख दूँगी इस तरह से, ये इस तरह से रख दूँगी ये। और फिर इसी तरह से मैं ये 5 रोटियां जो है रख के तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब ये जो हमने 5 रोटियां जो हैं इस तरह से हमने तैयार कर ली हैं और अब हम इसके ऊपर ये इस तरह से खुश्का लगा देंगे। और लगाने के बाद अब हम इस साइड पे भी इसको रोटी को सेट करके और इस तरह से ये सब तरफ से एक सा कर लेंगे। इसको एक सा करने के बाद इसको भी हम इस तरह से करके खुश्की लगा के और थोड़ी सी ये काउंटर पे भी डालेंगे आटा और मैदा और इस तरह से करके अब हम इसकी पतली सी बड़ी सी एक रोटी बेल लेंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से ये आपको बेल के दिखाती हूँ। एक आपको रोटी बेल कर दिखाती हूँ खुश्क लगा लगा के। तो ये देखें, ठीक है। तो मैं एक बड़ी सी रोटी बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब मैंने ना ये देखें इतनी पतली जो है ये इसको बेल लिया है, देखें ये। और ये जो हमने खुश्की और ये लगाया है ना, इसकी वजह से देखें कि ये अलग अलग भी हो सकती है। ये एक एक देखें ये इतना मैंने इसे पतला सा इतना बड़ा मैंने इसे बेल लिया है। और अब इसके साथ ही मैं इसके ऊपर जो है मैं अब फिर दोबारा से इसके ऊपर जो मेरे पास ये रखा है ये जो मैंने उसका जो मैदा और इसका घी का जो बना के रखा है ये हल्के से लगाऊंगी। और ये जो है ना इससे ना लेयर खुलती है बहुत अच्छी सी। तो मैं ये इस तरह से लगा के और फिर इसके ऊपर वही खुश्की छिड़क दूंगी।
और तो ये देखें मैंने ये सब जो है मैंने इस पर लगा दिया। ठीक है, ये इस तरह से मैं सब लगा दूँगी और लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है ये खुश्की है मेरे पास इसकी, ये मैं छिड़क दूँगी इस पर सब पे। ये देखें मैं इस तरह से सब पे ये इस तरह खुश्की छिड़क दूँगी। हाथ से सही रहता है, चम्मच से डालने में कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, तो मैं इस तरह से ये खुश्की सब पे छिड़क के और इसका अब मैं एक रोल तैयार करूँगी। तो ये देखें मैं इसका एक रोल तैयार करती हूँ। टाइट हाथ से मैं इस तरह से इसको इस तरह से देखें ये इस तरह, ठीक है, इस तरह से मैं ये एक रोल तैयार कर लूँगी इसका। ये देखें सामने आपके रख के ये इस तरह सा टाइट सा ज़रा ये इस तरह से मैंने देखें ये रोल तैयार कर लिया। ठीक है, तो मैंने इसका ये रोल तैयार किया है। ये इस तरह से सेट कर लेते हैं इसको हम, और ये चिपक जाए, या आखिरी किनारा भी जो है ना इसका ये चिपक जाए अच्छी तरह से। तो इसके ऊपर फिर मैं वो थोड़ा सा ये जो है ये लगा देती हूँ। ये देखें ये मैंने लगा दिया। अब इसको मैं चिपका दूँगी, ये चिपक जाएगा अच्छी तरह से। और ये देखें हमारा ये जो है बहुत ज़बरदस्त जो है ये एक रोल बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसको हम ये करेंगे कि इसके हम छोटे छोटे से जितने भी आप मतलब चाहें उतने बड़े आप इसके पीस बना लें। ठीक है, तो मैं इसको तो देखें जनाब मैं इसके इतने बड़े बड़े जो हैं पीस कटिंग कर लूँगी। और ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ इसकी लेयर, ये देख रहे हैं आप, इसकी लेयर देख रहे हैं। बस इसको हम इसी तरह से ऐसे हल्के हाथ से हम इसे दबा देंगे और दबा के हम इसको एक ट्रे में रखते जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये इसको रख रही हूँ और इसी साइज़ के मैं बना लेती हूँ। तो मैं ये थोड़े से मैं अभी बनाती हूँ, बाकी मैं फिर कभी बना लूँगी, तो मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये देखें देखें इसकी ये लेयर बन गई, खुल गई है लेयर। तो ये हल्के हाथ से हम इसे इस तरह से दबा देंगे दोनों साइड से। ठीक है, तो मैं ये इस तरह से करके और रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब हमने ये सब इस तरह से तैयार करके रख ली है और देखें कैसी लेयर नज़र आ रही है ना आपको इसके अंदर। तो ये देखें ये इस तरह से हम हल्के हाथ से इसको दबाएंगे और दबाने के बाद इसको हम हल्के हल्के हाथ लेंगे तरह से घी के अंदर अच्छी तरह से हम इस तरह से डिप करेंगे। और डिप करने के बाद हल्के हाथ से हम इस तरह से इसकी लेयर जो है वो खोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसकी लेयर हल्के हल्के हाथ से खोलेंगे और दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से खोल के और हल्के हाथ से हम इसको बेलन के साथ इस तरह से ऐसे ऐसे कर देंगे। तो देखिए ये इस तरह से जो है ना इसकी लेयर खुल जाएंगी। ठीक है, तो दूसरी साइड से भी हम इस तरह से ऐसे करेंगे हल्के हाथ से। तो ये देखिए इसकी लेयर खुलना शुरू हो गई। तो बस हम इसी तरह से करके इसको, और जो हमने घी कढ़ाई में गर्म करने के लिए रखा है उसके अंदर हम थोड़ी सी आंच तेज़ करके और उस पर फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए इसकी लेयर खुल गई है ना अच्छी तरह से। तो बस अब मैं इसको कढ़ाई में डालकर फ्राई करूँगी। तो देखिए जनाब घी गरम है, इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे तेज़ गरम घी में, और इसके ऊपर भी हम इस तरह से घी को डालना शुरू कर देंगे। और ये देखिए कैसी ये फूलना शुरू हो जाएगी ये इस तरह से। तो ये देखें, ये देख रहे हैं आप, एक एक परत अलग अलग होगी इस तरह से, और हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे इसके अंदर घी में। और अब हम ये इसकी साइड जो है पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से इसके जो है परत खुल जाए। तो ये देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त ये देखिए फूल के ऊपर आई है, और इसके देखें ये जो है अलग अलग जो है लेयर नज़र आ रही है। तो हम इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं।
अब हल्की आंच करके इसको, ताकि ये खस्ता और थोड़ी सी सुर्ख सी हो जाए, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी जो है ये बाकरखानी बनकर तैयार हो रही है। और ये देखिए, आप देख रहे हैं इसकी लेयर, ये देखें इसकी लेयर देखें आप, और ये देखें ज़रा आप कि कितना ये बहुत ही खूबसूरत ये जो है फ्राई हो गई है। तो इसी तरह से मैं सारी जो है फ्राई कर लूँगी बाकरखानियाँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए जनाब, जिस तरह हम हलवा पूरी तैयार करते हैं ना, उसके लिए घी गरम करते हैं खूब, तो उसी तरह से हमने इसको घी को गरम कर लिया है, और उसके अंदर हम तेज़ घी गरम में इसको हम एक को डालते हैं। और ये देखिए इसके ऊपर फिर हम इस तरह से घी डालना शुरू कर देंगे, और ये देखें ये फूलना शुरू हो जाएगी, एक एक लेयर जो है इसकी फूलना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें मैं इस तरह से इसको, देखिए किस तरह से ये फूलना शुरू हो गई, और ये देखें इसकी लेयर भी खुलना शुरू हो गई है, देख रहे हैं आप। तो मेरी ये जो कढ़ाई है ना ज़रा छोटी है, तो मैं इसमें एक ही एक करके बनाऊंगी, और फिर मैं आपको ये सब इसी तरह से बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैं इस तरह से ये इसको तेज़ आंच पे, और ये देखें बहुत ही खस्ता, और ये बहुत ही देखें एक एक लेयर इसकी खुल गई है। बाकरखानी जो है हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसको कलर दे देते हैं ताकि ये खस्ता और करारी हो जाए। तो ये देखें ज़रा, देख रहे हैं आप, और इसको कलर देके मैं आपको दिखाती हूँ। ये गरम गरम हम इस तरह से निकालेंगे ना, तो फिर इसके बाद में थोड़ी देर में ये और इसके ऊपर कलर आ जाएगा। इसका कलर बहुत ज़बरदस्त जो है ये हमारी बाकरखानी तैयार हुई है। ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त जो है ये बाकरखानी हमारी तैयार हुई है। अब हम इसी तरह से सब इसके अंदर डालकर और बना लेते हैं, फिर मैं आपको सारी डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो ये देखें ये भी मैं डाल देती हूँ आपके सामने ही अभी ये, और ये देखें ये फ़ौरन से ये ऊपर फूल कर आ जाएगी, और इसकी एक एक लेयर जो है वो खुलना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये एक एक लेयर जो है इसकी खुलना शुरू हो गई। देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से इसकी लेयर एक एक खुल जाती है, और ये बहुत ही खस्ता और करारी जो है ये बाकरखानियाँ तैयार हो जाती हैं। तो मैं ये एक और आपको दिखा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ये बना के और सब आपको एक साथ डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देखें ये, और ये देखें क्या ज़बरदस्त, देखें ये कलर आया है, देखें आप कितना बेहतरीन कलर आया है इसका। और मैं अब इसी तरह सारी तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखें जनाब, ये जो है मैंने ये बाकरखानियाँ आपके लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तैयार की है, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त, इसके अंदर कलर आ नहीं रहा है, वैसे ये बहुत सिक्की हुई देखें ये, और ख़ूबसूरत कलर में ये देखें, और ये एक एक परत जो है ना इसका ये अलग अलग है। तो ये देख रहे हैं आप, ये लेयर जो है इसकी एक एक लेयर अलग अलग है इसकी, देखें ये एक एक लेयर अलग अलग है। तो मैंने ये आप लोगों के लिए तैयार की है बड़ी मेहनत से। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेहरबानी करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे जो है चैनल को, जो मेरी वीडियो है इसको फुल वॉच करें और लाइक और शेयर भी करें अपने बहन भाइयों और दोस्तों में। तो जनाब ये बेल आइकन का बटन है, इसको ज़रा प्रेस कर दें। एक ही दफ़ा आप सब्सक्राइब करेंगे और एक ही दफ़ा आप बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, तो ये है कि मेरी जो नई वीडियो होगी वो आपके पास फौरी पहुंच जाएगी। तो देखिए ये जो बाकरखानियाँ मैंने तैयार की हैं इस रेसिपी के साथ, इन दुआओं के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं हैं खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको साथ तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे, इज़्ज़त दे, दौलत दे, रोज़ी दे, रिज़्क़ में बरकत दे, और अल्लाह आपके दस्तरखान को वसी से वसी तर बनाए। तो जनाब इस रेसिपी के साथ अब कविता शौकत को आप लोग इजाज़त दें, अगली अच्छी सी रेसिपी लेकर आपके साथ फिर हाजिर होगी। तो फिर अल्लाह हाफिज़। तो देखिए ये मैंने आपको ये तोड़ के भी दिखा दी, देखिए कितनी खस्ता, देखिए कैसी आवाज़ आ रही है ना, इसको भी देखो तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। देख रहे हैं आप, ये ऐसे ऐसे ये देखिए कितनी खस्ता है, ये देख रहे हैं आप, ये इतनी खस्ता जो है ये बाकरखानी तैयार हुई है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये
भाकर खाने की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।